नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया पर्व के बारे में। यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दौरान मनाई जाती है। आर्थिक सुख समृद्धि के आगमन का यह समय होता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि को अक्खा तीज, वैशाख तीज या अक तीज इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। भारत समेत नेपाल में हिंदुओं और जैनियों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ समय है जिसे शुभ मुहूर्त के रूप में भी जाना गया है। दिन किए जाने वाले धार्मिक कार्यों से अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय शब्द का अर्थ है नित्य, अर्थात जिस कार्य का कभी नाश न हो। अतः इस दिन किए जाने वाले कामों को शुभता प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर नए कामकाज की शुरुआत अच्छी मानी जाती है। इस दिन नया व्यवसाय आरंभ करना शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन को धन निवेश करने या सोने जैसी मूल्यवान वस्तुओं को खरीदने के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुरू की गई कोई भी चीज अनंत गुना सफलता और सौभाग्य लाती है। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का महत्व हिंदू और जैन धर्म दोनों के लिए विशेष रहा है। यह दिन शुभता और पूर्णता के रूप में बहुत महत्व रखता है। इस दिन को मनाने से संबंधित कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, अक्षय तृतीया के दिन को नए कारोबार शुरू करना, नई परियोजना पर काम शुरू करना या किसी भी प्रकार का निवेश शुरू करना अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी काम करना सफलता दिलाने वाला होता है। दूसरा, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और माना जाता है कि यह समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करने का काम करता है। तीसरा, इस दिन किए गए दान कार्य, उपवास और पूजा के कार्य आध्यात्मिक लाभ तो देते ही हैं, साथ ही पुण्य फल प्रदान करते हैं। चौथा, अक्षय तृतीया का समय भारत के कई हिस्सों में कृषि उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह फसल की शुरुआत का प्रतीक है। यह किसान इस समय पर अपने पशुओं एवं कृषि से जुड़े औजारों की पूजा करते हैं। पांचवा, अक्षय तृतीया के दिन जैन संप्रदाय के लोग अपने पहले तीर्थकर भगवान आदिनाथ की जयंती को भी मनाते हैं। यह दिन कई धार्मिक किंवदंतियों से भी जुड़ा है और हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है, जैसे कि अक्षय तृतीया भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के जन्म का उत्सव भी है। इसलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन को देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी और अक्षय तृतीया का दिन महाभारत से भी संबंधित रहा है। माना जाता है कि यह दिन वह दिन था जब महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता सहित महाभारत लिखना शुरू किया था। अक्षय तृतीया को श्री बद्रीनाथ जी के पवित्र कपाट भी खुलते हैं और पूरे दिन दर्शन के लिए खुले रहते हैं। चलिए अब जानते हैं अक्षय तृतीया का व्रत और पूजा विधि क्या है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर व्रत रखने से सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक वृद्धि मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन रखा जाने वाला व्रत सौभाग्य में वृद्धि करता है। कुछ भक्त इस व्रत को निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ इस दिन फलाहार के रूप में फल और दूध का सेवन करते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भगवान श्री विष्णु को गंगा नदी के जल से पवित्र स्नान कराने और तुलसी के पौधे को पीले फूलों की माला चढ़ाने की प्रथा भी इसी दिन रही है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर पूजा स्थल को फूलों और रंगोली से सजाना चाहिए, मूर्ति रखना चाहिए। मंदिर में वेदी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए। पूजा में दीपक जलाना चाहिए और भगवान को फूल, फल और मिठाई इत्यादि वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। पूजा करते समय अक्षय तृतीया व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। हल्दी में चावल मिलाकर वेदी पर छिड़कने चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या किसी अन्य विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। आरती के साथ पूजा को संपन्न करना चाहिए और इसके बाद पूजा का प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन दान कार्यों का बहुत ही खास महत्व है। इसलिए इस दिन शुभ दिन पर जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन इत्यादि का दान करना शुभ होता है। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर सोने का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना एक शुभ परंपरा के रूप में किया जाने वाला कार्य है। ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य, समृद्धि लाता है। सोना धन एवं लक्ष्मी का प्रतीक है और इस शुभ दिन पर इसे खरीदने से धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य, सन और चंद्रमा, मून का प्रभाव आर्थिक दृष्टि से निवेश के लिए अनुकूल माना जाता है।
इस कारण से इस दिन को सोना, चांदी या अन्य धातुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दान। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान सबसे उत्तम कार्य माना गया है। इस दिन गरीबों को दान करने से शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। दूसरा है सोना खरीदना। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण की जो खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से लक्ष्मी का वास घर पर सदैव बना रहता है। तीसरा है तर्पण करना। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के निमित्त पूजा एवं तर्पण से जुड़े कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से गरीबी दूर होती है। चौथा है उपवास। अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है और इसे भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अब अक्षय तृतीया पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचे। इस दिन नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। कोई भी गलत बात एवं विचार इस दिन के सकारात्मक प्रभावों में बाधा डाल सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मांसाहारी भोजन से दूर रहें। ऐसा खाना खाना अशुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चमड़े की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि ये दुर्भाग्य लाने वाली होती हैं। और इस दिन वाद विवाद से बचें। अक्षय तृतीया के दिन आसपास के माहौल में शांति एवं प्रेम बनाए रखने की कोशिश करें। ये जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन ज्योतिषीय महत्व क्या है। अक्षय तृतीया के दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा की शुभता का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है, जो साल के सबसे शक्तिशाली दिन में से एक होता है। ग्रहों के गोचर की स्थिति नए व्यवसाय की शुरुआत करने, आर्थिक निवेश करने और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जो एक आदर्श समय के रूप में हमें मिलती है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या अक्षय तृतीया आर्थिक तंगी को दूर कर सकती है? तो जी हाँ, अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप ही फल देती है और इस दिन किया गया दान, व्रत, पूजन इत्यादि कार्य शुभता देने वाले होते हैं। विशेष रूप से देवी लक्ष्मी के लिए इस दिन किया गया पूजन आर्थिक तंगी को दूर करके समृद्धि में सुधार लाने वाला होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया की कथा के बारे में। तो अगर अक्षय तृतीया की कथा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।